अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया तिर्मिज़ी और मिशकात में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को दफन किया जाता है तो दो स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। हदीस में आता है, बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सवाल होता है। तो वो कहता है, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं कि हमें पता था कि तुम यही जवाब दोगे। आगे हदीस में आता है, तो फिर इसके बाद इसकी कब्र को 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। यह 70 का लफ्ज कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और इससे कहा जाता है कि सो जा। तो वो कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूं ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूं। तो फरिश्ते कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा। इसे इसके घर का अजीज तरीन फर्द ही आकर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे इसकी ख्वाबगाह से कयामत वाले दिन ही बेदार करेगा। और इसी तरह जब किसी काफिर की मैयत को दफन किया जाता है तो मुनकर नकीर आके इससे पूछते हैं कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाता है। तो वो कहता है कि जैसे मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मैंने भी वही कहा। फरिश्ते कहते हैं कि हमें पता था कि तू यही जवाब देगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि इसकी कब्र को तंग कर दिया जाए। तो उसकी कब्र तंग हो जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि उसके दाएं वाली पसलियां बाएं वाली पसलियों में इस तरीके से जुड़ जाती हैं और वो इसी तरीके से क़यामत तक कब्र के अंदर अजाब भुगतता रहेगा। और आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी ख्वाबगाह से इसको क़यामत के दिन दोबारा बेदार करेगा। अल्लाहु अकबर।